मुझे मार ले मुझे। क्यों इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? क्या करूं? मार दे मुझे। इतना बड़ा कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? क्यों नहीं यकीन कर बैठी तो हुई उस सामने। ला मैं किधर चली जाऊं? कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई पैसे का रिकॉर्ड नहीं है। मैं तो बोला भी नहीं जाता। मैं इतनी हर्ट हूँ, मैं इतनी ज्यादा तकलीफ में हूँ। बूढ़ी माँ जिनको अब नजर भी ठीक नहीं आता, वो देख नहीं सकती, वो पेपर्स पढ़ नहीं सकती। हमें जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप हमारे मुल्क का सरमाया है। मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें आप रो रही थी, आपकी वालदा साथ थी, किसी प्रॉपर्टी का मामला था, कोई कब्जा माफिया था जो आपको तंग कर रहा था। क्या था सारा इशू? देखिए, जब मैं पाकिस्तान में नहीं थी तो कब्जा ग्रुप के एक लीडर जो कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, जो कि एक निहायत मक्कार शख्स का नाम है, जो कि बेवा और कमज़ोर औरतों को ढूंढकर उनको टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं। हाँ। जैसे उन्होंने निशाना बनाया मेरी वालिदा को। अच्छा। मेरी अम्मी की उम्र 70 साल की है। अच्छा। 70 साल की औरत को उन्होंने निशाना बनाया। किस तरह बनाया? क्या हुआ था? और ये लोग, ये ग्रोह, ये स्पेशली ऐसी ख़वातीन को ढूंढते हैं जिनके साथ कोई नहीं होता, और उनको निशाना बनाकर उनको मार देते हैं। झूठे डॉक्यूमेंट्स, झूठा पेपर वर्क, और साथ में लोगों को मिलाते हैं और उनको या तो कत्ल कर देते हैं या रास्ते से हटा देते हैं, या उन ख़वातीन की, उन बेचारे और उन गरीब, उनकी आवाज़ दबा देते हैं। ना ऐवानों तक पहुंचती है, ना अदालतों तक पहुंच पाती है, और ना ही मीडिया पर पहुंच पाती है। आपकी अम्मी की एक प्रॉपर्टी जिसको एक शख्स दावा करता है कि उसने खरीद के 9 करोड़ रुपया कैश दे दिया आपकी अम्मी को। हमारी प्रॉपर्टी पर अपने गुंडे भेजे जिनके पास अमेरिकन गन्स थी। दिन दिहाड़े वो प्रॉपर्टी पर प्लाजे के अंदर थे और मेरी अम्मी के साथ उन्होंने बहुत निहायत बदतमीजी की, मेरे भाई के साथ। इस प्रॉपर्टी के बारे में कैसे पता चला? फिर कागजात पे कुछ आपके अंगूठे भी हैं, दस्तखत भी हैं, वो उन तक कैसे पहुंच गए? वो फैमिली फ्रेंड था। मेरा बेटा बना हुआ था। मेरे बेटे के साथ जब उसने यहाँ पे आके तीसरी शादी की है तो इतना वो आता था। पहले 15 साल से मखदूम अमीन के जरिए से हमारा वाकफ बना। मखदूम अमीन फहीम जो थे ना, कराची वाले, अमीन फहीम, उनका, हाँ जी, उनके साथ पीपल्स पार्टी का था ना ये। हाँ। तो उनकी वजह से ये हमारे पास आता रहा। ठीक है। ये सिग्नेचर्स आपके वहाँ तक कैसे पहुँचे? मेरा एक डिस्प्यूट चल रहा था, ये LDS वो सील करवा देता था। आपके इल्म में नहीं था और ये अंडर द टेबल सेटलमेंट करके आपका वो प्रॉपर्टी सील करवाता था। मुझे कहता था, मैं गया था LDA में, मेरा बहुत बड़ा अफसर जो है ना मेरा जानने वाला है, मुझे साइन करके आप ना दे दे, मैं वहाँ पे उनके LDA में जाके लिखवाऊंगा एप्लीकेशन। ये थी वजह। दूसरी वजह ये थी कि मैं लास्ट अगस्त में 20th में मैं लंदन जाने लगी, तो कहने लगा कि आप कुछ कागज जो है ना साइन करके, एक वकील इसने मुझे पहले दिया था, तो उसको साइन करके दे दे। तो मैंने इसको 1-2 पेपर साइन करके दिए। उन पेपर्स में क्या, कौन-कौन से? खाली कुछ नहीं था। आपने एम्प्टी पेपर्स, प्लेन पेपर साइन कर दिए। साइन LDA के लिए किया था। नॉन शख्स को खाली कागज दे। प्लानिंग काफ़ी अरसे से कर रहा था एमए मालम वाली प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी और वो एक वर्थ करती है, उसकी काफ़ी वैल्यूएबल है। ये जब हमें प्रॉब्लम में देखा है इसने कि मेरी वालदा मुश्किल में फंस चुकी हैं और मेरी बहन को पैसे चाहिए, तो इसने जो 3-3.5 करोड़ देना था हमारे घर का डिफेंस वाले फेज़ 8-111 का, इसने जल्दबाजी में जो डॉक्यूमेंट्स फॉल्स ये बना रहा था, ये जो फोर्जरी कर रहा था या जो ये फ्रॉड करना चाह रहा था, ये करना चाह रहा था एमए मालम पे। लेकिन एमरजेंसी में चूँकि ये घर आ गया 111 फेज़ 8 वाला, तो इसने
उसको भी हड़पने की कोशिश की। वो जाके मेरी वालदा से ट्रांसफ़र करवा लिया। ट्रांसफ़र करवाने के बाद जब उससे पैसों का तकाजा किया गया कि ये पैसे अब हमें दो इसके, तो इसने टाल मटोल शुरू कर दी। अब टाल मटोल ये ज़्यादा देर नहीं कर सकता था। इसको पता था कि मैं टाल मटोल नहीं कर सकता, अब मेरे इनके साथ हालात बिगड़ जाएंगे। 27 को अपने टेनेंट्स के साथ खड़े थे जो 4 महीने से, एक टेनेंट 4 महीने से पिछले और एक टेनेंट माशाल्लाह 10 साल से है वहाँ पे, जो हमारे टेनेंट्स हैं जिनका हमारे साथ लीगल एग्रीमेंट हुआ हुआ है। ठीक है। तो हम वहाँ पे थे तो हमें एकदम 5-6 लोग आए डंडे लेके, जिन्होंने ईंटें लेके, जिन्होंने मुझे मारा और मेरी वालदा के साथ ज़दोकोप किया। वहाँ पे जो किराएदार थे उनको हरेस किया, उनका मोबाइल छीना। मैंने 15 पे कॉल की, 15 पुलिस उसी वक्त आई मौके पे और जितने लोग वहाँ मौजूद थे उनको वहाँ से लेके गई। पुलिस स्टेशन हम जब गए, पुलिस स्टेशन जाके उसने ये दावा कर दिया कि मैंने तो इस प्रॉपर्टी पे स्टे लिया हुआ है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, शफकत ज़ारा बुखारी ने, मेरी वालदा ने इसको बेच दी हुई है। ठीक है। तो वहाँ पे SHO साहब ने पूछा कि तुम कैसे ये क्लेम कर सकते हो, क्योंकि तुम तो इन पोजेशन ही नहीं हो उस प्रॉपर्टी पे और ये मालिक है। तुम्हें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दिखाओ, कोई ऐसी चीज़ दिखाओ। जिसके बाद इसने नकली रसीदें, जाली रसीदें दिखाना शुरू कर दी। ये उनमें से एक रसीद है जाली। अब इसको जाली साबित करना मेरे लिए क्यों मुश्किल नहीं है, ये उसने कोर्ट में प्रेजेंट की है, ये कोर्ट का रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब इसको जाली साबित करना क्यों मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये देखें आप, एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक उर्दू में लिखा हुआ है। एक MM आलम का है, MM आलम का कि मैंने जनाब शफकत ज़ारा को 80 लाख रुपया दे दिया, और इंग्लिश में लिखा हुआ है मैंने शफकत ज़ारा को $1,60,000 कैश दे दिया। ठीक है। पेपर पे साइन एक जैसे ही? बिल्कुल, ये पेपर एक पेपर है, एक पे ये बिल्कुल ये साइन अंगूठों का स्कैन हुआ हुआ है। ये एक उसने जाके प्रेजेंट कर दिया डिफेंस में। डिफेंस अथॉरिटी जो एक अथॉरिटी है जो बाय सेल करती घरों में, जहाँ पे जो बीच में ग्रेंटर्स हैं उनको जाके ये दिया, और दूसरा ये अदालत में दिया। ठीक है। अब ये आप देखें कि इसकी फोर्जरी खुल के सामने है। ये आप जब जाएगा चेक होने के लिए तो ये पता चल जाएगा कि इनमें से ये जो रसीदें इसने बनाई हुई हैं, अगर आप मेरी बात समझ रही हैं, फ्रॉड कहीं ना कहीं तो कोई चीज क्लू छोड़ देता है। क्योंकि फ्रॉडिया था, फ्रॉडिया ने अपने निशान छोड़ दिए। ये समझता है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है, यहाँ की अदालतें इससे मैनिपुलेशन कर लेगा, पुलिस को कुछ मैनेज कर लेगा। मुझे नहीं पता इसके दिमाग की मेंटेलिटी क्या है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये रिकॉर्ड रखता है 420 का। ये फ्रॉड इसने एक दफ़ा नहीं, इसके ऊपर मुतअद्दिद FIRs हैं और हैप्चुअल क्रिमिनल। सारी प्रॉपर्टीज का हम बाकायदगी से टैक्स पे करते हैं, टैक्स देते हैं। वो तो कहता है आप टैक्स पेयर नहीं है। कहता है मीरा को निकाल के चेक कर ले, मीरा टैक्स पेयर नहीं। वो तो इतने बड़े बड़े दावे करता है कि मीरा फलां को लूट के खा गई, मीरा फलां को लूट के खा गई, मीरा ने मुझे भी लूटा। मैंने 9 करोड़ रुपया कैश में जाकर मुख्तलिफ वक्त में इनके घर में 30-30 लाख रुपए करके इनकी वालदा को मैं देता रहा, जो कि मीरा के इल्म में। अच्छा, 25 साल में हाँ। आप एक काम करें, 25 साल में एक मनी ट्रांजैक्शन, एक मनी ट्रेल दे दें मुझे। उसका ये कहना है कि मीरा को अब चूंकि फिल्म कोई नहीं आ रही, मीरा मीडिया में नहीं है, तो मीडिया में आने के लिए मीरा ने स्टंट खेला है। ये शायद का कहना है कि स्टंट खेला आपकी जानिब से। कौन सा स्टंट? ये मीरा को पब्लिसिटी चाहिए हाईलाइट होने के लिए, और एक और बात भी कह रहा है मुझे कॉल सुलह के लिए भी आई है। बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। आप नहीं, मैं साबित- स्पेसिफिक इसकी नहीं, बात कर। अनीला, मेरा CDR निकलवाइए। कोई सबूत है तो छुप क्यों रहा है? पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं होते? और देखिए, ये चोर हैं इसलिए छुप रहे हैं, पहले भी छुपते थे, आज भी छुप रहे हैं, और चोर हमेशा छुपता है। मनी ट्रेल, मनी ट्रेल कहाँ है? सबसे बड़ी बात, आपने प्रॉपर्टी ली, मनी ट्रेल दिखाएं, बैंक ड्राफ्ट दिखाएं, बैंक ट्रांजैक्शन कहाँ है? तो कहता कैश में दिया। 2021 जंगल का कानून है। पाकिस्तान एक जंगल है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान एक जंगल है? बिल्कुल नहीं। लोग क्या समझते हैं जो अमेरिका, लंदन से, वो समझते हैं पाकिस्तान जंगल है। ऐसा नहीं है। मैं और आप जंगल में रहते हैं। नहीं, बिल्कुल। हाँ, हमारा वतन है। और मैं और आप, हम काला धंधा करते हैं। मेरी वालिदा ब्लैक का काम करती है। हमारी वाइट, हमारी प्रॉपर्टी अगर हम सेल करेंगे तो हम बैंक ट्रांजैक्शन
कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बैंक ट्रांजैक्शन, बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। 2 लाख रुपया कोई ऐसे नहीं देता। उसके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, चेक्स बनते हैं। जंगल में रहते हैं मेरे 9 करोड़ रुपया कहता है मैंने कैश दे जंगल में है ना, पाकिस्तान एक जंगल है। पता नहीं कितने लोगों ने फिर हम सबको 100 करोड़ दिए होंगे कैश में। जंगल है, हम जंगल में रह रहे हैं। कहाँ हैं वो पैसे? मेरा ख्याल है मुझे बताइए ना, मुझे देना कोई पैसे। कहाँ? एक 70 साल बूढ़ी औरत को 9 करोड़ आपने दे दिए कैश में। इतना बड़ा दिल, और दे दीजिए। एक और चीज वो कहता है कि उसको फंसाया जा रहा है क्योंकि वो यूके नेशनल है। अच्छा। हाँ उनको कहे ना, हम आपको फंसाना नहीं चाहते, आप मनी ट्रेल दे दें प्लीज। हाँ अक्सा रुबाब के अकाउंट में जर्मनी या लंदन के बैंक की आपके पास इंफॉर्मेशन है, वो मनी ट्रेल दे दें बस। आपने पैसे 1,60,000 पाउंड अक्सा को दिए हैं, वो आप साबित कर दें, वो पैसे दे दें, वो मनी ट्रेल दे दें प्लीज। मनी ट्रेल देते हैं। जी हाँ। चले या पाकिस्तान मेरे अकाउंट में भेजे हैं आपने दुबई, मेरा दुबई में भी अकाउंट है। अच्छा। मेरा अमेरिकन चेज बैंक में भी मेरा अकाउंट है। दुबई इस्लामिक बैंक में भी मेरा अकाउंट है। अक्सा का लंदन में अकाउंट है। मेरी छोटी बहन शाइस्ता का डबलिन में अकाउंट है। वो दे आर प्रोफेशनल्स, वो काम करती हैं। और अम्मी का भी बैंक अकाउंट है, एमसीबी बैंक में अम्मी का अकाउंट है। तो मनी ट्रेल दे दें। मेरे अब्बू का दे दे, मेरी अम्मी का दे दे, मेरी बहनों का दे दे। कोई मनी ट्रेल आप दें कि आपने ये पैसे दिए। कहता है मीरा को कुछ याद नहीं रहता, मीरा को तो वैसे भी पागल करार दिया जा चुका है। इसके बारे में कुछ नहीं कर। अब मैं आपसे कह रही हूँ, आप मनी ट्रेल मुझे आप बताएं किस बैंक में आपने पैसे जमा करवाए। कहता है कैश लेके आया था 30 लाख एक दफा, 50 लाख एक दफा, 70 लाख एक दफा, 2 करोड़ एक दफा। और एक बार तो उसने ये भी कहा कि 10 मिलियंस जो हैं वो भी इनकी आपकी वालदा का कुछ चेक है उसके पास। वो सब फ्रॉड